हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जो है जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो जीएस है, ठीक है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। खासकर से छत्तीसगढ़ में इतिहास है और जनजाति है, इन दोनों तीनों से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी से संबंधित बात करेंगे। और यहाँ सीजीपीएससी का जो सीरीज चल रहा है उसका वीडियो नंबर 21 है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों को पिछला जो वीडियो है उसमें होमवर्क दिया था, उसको देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो इसका जो जवाब किया जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है और ये भाग 1 के अंतर्गत आता है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था। तो देखो, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि किस वर्ष ब्रिटिश प्रदेशों को, है ना, पहले क्या था, ब्रिटिश संरक्षण में था, उसके बाद ब्रिटिश प्रदेश बने। तो इसका जो जवाब किया जाएगा 1862 रहेगा। यहाँ पर मैंने अतिरिक्त पॉइंट भी लिखा है। 1861 में नागपुर राज्य तथा उसके अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को मिलाकर एक मध्य प्रांत का गठन किया गया, ठीक है। तथा 1862 में छत्तीसगढ़ को उसका एक संभाग बनाया गया, सिर्फ एक संभाग बनाया गया, जिसके अंतर्गत 3 जिले थे। कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ये 3 जिलों का निर्माण किया गया था। दूसरा प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर सुमिलित करना है, एक तरफ है विद्रोह है और एक तरफ जो है विद्रोह करता कौन थे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सोना खान है, तो सोना खान को सभी को पता है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, नारायण सिंह, ये लगभग सभी लोगों को याद है, ठीक है। उसके बाद आता है उदयपुर। तो उदयपुर किससे संबंधित है? इसका जो जवाब क्या जाएगा, तीसरा, कल्याण सिंह। उदयपुर जो कि कल्याण सिंह से संबंधित है। उसके बाद आता है संबलपुर। तो संबलपुर का जो विद्रोह है वह सुरेंद्र साय से संबंधित है। उसके बाद क्या आता है, रायपुर सिपाही विद्रोह। तो रायपुर सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो है हनुमान सिंह को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही नेतृत्व किया था। इसलिए जो इसका आंसर क्या जाएगा, 1, 3, 4, 2 सही रहेगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न कथन पढ़िए एवं सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर जैसे कि 3 कथन दिया हुआ है। पहला क्या है कि छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई, ये बात तो सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस संगठन की सदस्य संख्या लगभग 1700 से अधिक थी। तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा मतलब कोई भी जानकारी नहीं मिलता कि छत्तीसगढ़ में इतने सदस्य इस लीग में भाग लिए थे, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, छत्तीसगढ़ के केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा, ये बात सही है। तो देखा जाए तो इसका जो आंसर रहेगा 1 और 3 सही रहेगा, जो कि चौथा में सही है। चौथा प्रश्न है, रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, यहाँ प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, बड़ा ही सामान्य प्रश्न है कि रायपुर के जो मोती बाग है वो शायद कालीबाड़ी और शास्त्री चौक के बीच का एरिया है। तो इसका जो जवाब किया जाएगा विक्टोरिया बाग। पहले विक्टोरिया बाग के नाम से था, लेकिन बाद में उसे परिवर्तित करके मोती बाग के रूप में इसके जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिस समय देश में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, स्वराज दल की स्थापना की गई, उस समय छत्तीसगढ़ में इसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? इसका जो जवाब क्या हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव जो कि स्वराज पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे, इसके नेता नहीं थे, कार्यकर्ता के रूप में कार्य किए इन्होंने। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1923 में निर्मित स्वराज दल का एक मध्य प्रांत के नेतृत्व सेठ गोविंद दास के द्वारा किया गया। किसका नेतृत्व है? सेठ गोविंद दास ने इसका नेतृत्व किया है और ई राघवेंद्र राव इसके प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में कार्य किए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखे थे कि स्वराज दल, तो स्वराज दल जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया है। और किसके किसके मध्य किया गया है, यानी कि कौन कौन है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, दोनों ने मिलाकर इसकी स्थापना की है। छठा प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ किया, मतलब की थी? देखो, छत्तीसगढ़ में जो है गांधी जी 2 बार आए थे। पहला कब आए थे? 1920 में आए थे, है ना। उसके बाद जो है 1933 में आए थे। तो आपको ये बताना है कि कौन से माह में आए थे, क्योंकि 12 महीने का है। अब 12 महीने में कौन सा महीने में आए थे, इसको आपको बताना है। हो सकता है अगर ऐसा पूछ दे तो फिर इसका जो जवाब क्या जाएगा,
नवंबर के महीने में आए थे। और नवंबर के महीने में क्यों आए थे, इसके बारे में देख लेते हैं कि 1933 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः स्थगित कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जब स्थगित किया गया तो दलित उत्थान के उद्देश्य से भारत भ्रमण किया, और इसी दौरान लगभग 22 से 28 नवंबर 1933 को, कितना, 22 से 28 नवंबर 1933 को गांधी जी छत्तीसगढ़ में रहे थे। अगला प्रश्न है 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ के जो खैरागढ़ है अभी एक नया जिला बन गया है, मैंने आपको पिछला ही वीडियो में बताया है। तो 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ। यहाँ पर जैसे कि प्रखर प्रहरी है, चैनी मैनी दल है, या जागृत दल है, या सेवा दल है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा सेवा दल। 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल के रूप में गठित किया गया। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया गया, जिसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी व सुखराम की प्रमुख भूमिका थी इसमें। अगला प्रश्न है बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे। तो बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे। यहाँ पर जो आंसर आ गया, देखो रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह ही वानर सेना का गठन किया गया था। तो बिलासपुर में जो है वासुदेव देवरस ने वानर सेना का गठन किया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिलासपुर में वासुदेव देवरस ने 1930 में किया था। तो उसी समय लगभग रायपुर में यति यतन लाल ने वानर सेना का संचालन किया, जिसका नेतृत्व बलीराम दुबे आजाद ने किया था। ये है, इसका संचालक अलग है और नेतृत्वकर्ता अलग है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साव किस तहसील से संबंधित थे। क्या बोला गया है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हुए थे कौन, श्री गजाधर साव किस तहसील से संबंधित है। जैसे कि मुंगेली है, दुर्ग है, रायपुर, बिलासपुर है। इसका जो जवाब किया जाएगा मुंगेली तहसील से संबंधित है। इसके अलावा 2-3 और है, जैसे कि साथ में कौन कौन से है, राम गोपाल तिवारी है, कालीचरण शुक्ल है, गजाधर साव है, बलदेव एवं मानिक लाल थे। तो इन सभी को आपको याद करना है। हो सकता है इस बार जैसे कि गजाधर की जगह बलदेव को पूछ दे या कालीचरण शुक्ल को पूछ दे, तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 1930 के रुद्री नावागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे। तो प्रथम टोली के नेता कौन थे दोस्तों, इसको प्रश्न को घुमाकर भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं था वहां पर प्रथम टोली द्वितीय टोली नहीं था। क्या था, पहले नेतृत्वकर्ता यानी कि फ्रंट लाइन में कौन थे, यही पूछा गया है। इसका जो जवाब किया जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो कि प्रथम टोली यानी कि कह सकते हैं प्रमुख नेतृत्व करते हुए थे। 1930 के जो रुद्री नावागांव सत्याग्रह हुए थे, आंदोलन हुए थे, उसमें यहाँ पर देख लेते हैं कि 22 अगस्त 1930 को रुद्री नावागांव जंगल सत्याग्रह में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा प्रथम टोली का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। तो असहयोग आंदोलन का जिस समय चला था दौर, उस समय छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो ये आपको ये बताना है कि इनमें से सही जोड़ी कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर रायपुर है, धमतरी, महासमुंद और बिलासपुर है। तो जवाब क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा तीसरा रहेगा, यानी कि रायपुर, धमतरी और बिलासपुर में किया गया था राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, लेकिन महासमुंद में कोई भी जगह ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय विद्यालय की जो स्थापना है महासमुंद में नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य के तहत। अच्छा, अब रचनात्मक कार्यक्रम होता क्या है, जैसे कि अभी की डेट में लेते हैं, कोई भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारा समाज है, ठीक है। अब उस समाज के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम करना है, योजना बनाना है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन करना है, या आगे की जो गतिविधि है उसका संचालन करना है, तो उसके लिए क्या है, एक समाज का निर्माण करना है, फिर उस समाज के लिए भवन का निर्माण करना है। तो उसी तरीक़ा से जो राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, उसमें क्या है, एक तो सबसे पहली बात अपनी जो संस्कृति है उसकी शिक्षा देना है, अपनी राष्ट्रीय यानी कि विदेशी संस्कृति को छोड़कर राष्ट्रीय संस्कृति को देना है महत्व, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे आंदोलनकर्मी हुए थे, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे, उन लोगों को एक जगह चाहिए था कि यहाँ से संचालन करना है अपनी आज़ादी के लिए। तो यही इसका कहने का मतलब है कि रचनात्मक कार्य के तहत रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर स्थापित किया गया था, लेकिन महासमुंद का उल्लेख नहीं मिलता। अगला प्रश्न है 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्न में से किन ताहूदारियों का निर्माण किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। क्या बोला गया है कि 1854 के पश्चात, यानी कि उसके पहले भी हो सकता है,
लेकिन पश्चात बोला है, तो इसका जो जवाब किया जाएगा चौथा रहेगा। 1, 3, 4 यानी कि सिहावा, खल्लारी और संजारी, इसको जो है 1854 के बाद किया गया। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ब्रिटिश संरक्षण में, तो ब्रिटिश संरक्षण कब से कब था? 1818 से 1854 के मध्य था। तो इसी दरमियान जो है तरेंगा और लोरमी को ताहूदारी बनाया गया। ये तो पहले की बात है, लेकिन प्रश्न क्या बोला गया है? 1854 के बाद। तो 1854 के बाद जो है ब्रिटिश पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में हावी हो गए थे, यानी कि उसी के हाथ में चला गया था। पहले तो संरक्षण में था, लेकिन अब जो है पूरी तरह से उसी के पास चला गया। तो उसके बाद जो है सिहावा, खल्लारी और संजारी, इनका निर्माण किया गया, जो कि ताहूदारी के रूप में। अब कुल मिलाकर कितने हो गए? एक तो हो गया तौरेंगा, लोरमी, सिहावा, खल्लारी और संजारी, इतने ताहूदारी का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था? तो प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था जिस समय ब्रिटिश संरक्षण का समय चल रहा था छत्तीसगढ़ में? इसका जो आंसर किया जाएगा कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद आता है एगन्यू, जिन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। पहले रतनपुर था, लेकिन अब जो है रायपुर किया गया। उसके बाद आता है हंटर, उसके बाद सेंडिस आ गया। इसके अलावा दो और है, एक है विल्किंसन और लास्ट तक है क्राफ्टेड। तो ये जो है कुल मिलाकर 6 अधीक्षक हुए थे छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर किस सन में आए थे? तो ईसाई धर्म प्रचारक कौन है? फादर लोर किस सन में आए थे? इसका जो आंसर किया जाएगा 1868 में आए थे। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका प्रोग्राम क्या है? फादर ऑस्कर टी लोर 1868 में छत्तीसगढ़ आए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक अधिनियम मतलब जनजातियों के विरुद्ध ये था कि अगर जनजातियों को एक निश्चित सीमा बांध दिया गया था, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए ये अपराध होगा, अगर आप आंदोलन करते हो तो ये भी अपराध होगा, अगर हम जंगल को काट रहे हैं आप विरोध करते हो तो ये अपराध होगा। तो इस तरीके से जो आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था, इसका जो आंसर किया जाएगा 1871 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्न में से कितने दिनों तक चली है? तो कितने दिनों तक चली है जो राजनांदगांव में श्रमिक आंदोलन हुए थे, हड़ताल हुए थे? इसका जो आंसर किया जाएगा 36 दिनों तक चला है यहाँ जो श्रमिक हड़ताल है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आता है इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसने नेतृत्व किया है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव में बीएनसी मिल की श्रमिक हड़ताल 36 दिनों तक चली। प्रश्न एक चीज़ और इसमें बन सकता है कि इस आंदोलन में कौन से राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे? तो इसका आंसर आ जाएगा भारत के प्रसिद्ध श्रमिक नेता कौन हुए थे? वी गिरी इसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर एक लेख लिखा गया है जिसका नाम क्या है? बस्तर का खूनी इतिहास। अब इसको किसने लिखा है? जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर है, केदारनाथ ठाकुर है, जितेंद्रनाथ ठाकुर है, माखनलाल चतुर्वेदी है। इसका जो जवाब किया जाएगा केदारनाथ ठाकुर ने बस्तर का खूनी इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है, मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो मई 1920 में जो बिलासपुर जिला में राजनीतिक सम्मेलन किए थे उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर किया जाएगा डॉक्टर बी.एस. मुंजे इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी? अब आपको ये बताना है कि बस्तर क्षेत्र में जब 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था तो उस समय फांसी किसको दी गई थी? कहने का मतलब कुल मिलाकर यही है कि 1856 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था जिसको फांसी दी गई? इसका जो आंसर किया जाएगा ध्रुवा राव ने किया था, जो कि लिंगागिरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ था? तो जो संविधान निर्मात्री जो सभा का गठन किया गया था उसमें सदस्य के रूप में किसका चयन किया गया था, किसका निर्वाचन किया गया था सामंती नरेशों की ओर से? इसका जो आंसर किया जाएगा रघुराज सिंह को किया गया था। मैंने यहाँ पर लिखा है कि रघुराज सिंह का निर्वाचन हुआ, जबकि किशोरी मोहन त्रिपाठी
क्या है, किशोरी मोहन त्रिपाठी तथा राम प्रसाद पोटाई ने रियासत जनता का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि जिस समय गठन किया गया था वो तो प्रतिनिधि अलग थे, साथ ही साथ जो देसी रियासत थे उनको भी शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से जो संविधान का बनाया था वो नियम। अगला प्रश्न है, भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। अभेद्य किला मतलब है जिसको भेदा ना जा सके, यानी कि उस पर आक्रमण नहीं कर सके। अभी तक जितने भी आक्रांत आए तो कई ऐसे किले हैं जिन पर आक्रमण नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ में एक है किला जिसका नाम है चैत्रुगढ़ का किला। चैत्रुगढ़ का किला आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रतनपुर में राम मंदिर निर्माण कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था। तो रतनपुर में राम मंदिर का जो निर्माण है उसको कराने वाले मराठा शासक कौन था। इसका जो आंसर किया जाएगा बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले ने किया है। मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ नियुक्त प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले। क्या है, छत्तीसगढ़ का नियुक्त प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो रतनपुर से लगभग याद नहीं 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है राम टेकरी, वहाँ पर जो है राम मंदिर का निर्माण कराया। और बिंबाजी ने ही छत्तीसगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र बांटने की परंपरा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था 1930 में, 31, 32 में, तो उस समय जो है रायपुर जिला काउंसिल की जो भंग की गई थी वहाँ कब की गई है। इसका जो आंसर किया जाएगा 12 जून 1930 को। 12 जून 1930 को किया गया था। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना वह किसके द्वारा की गई थी। इसका जो आंसर किया जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा की गई थी, जो कि 7 फरवरी 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयाबाई किस स्थान की सत्याग्रही थी। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस समय चल रहा था तो अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों ने नेतृत्व किया। तो उसमें से एक है, क्या नाम है, दयावती बाई, है ना। तो इसने जो है किस जिले से इन्होंने नेतृत्व किया है, किस स्थान से किया है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ महासमुंद से इन्होंने किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सितंबर 1930 में महासमुंद के तमोरा जंगल में हुए सत्याग्रह के आंदोलन में बालिका दयावती, उस समय बालिका थी, है ना, तो बालिका दयावती ने वन अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। तो इस आंदोलन का नेतृत्व यति यतनलाल और शंकर लाल गणोदवाले ने किया। तो यति यतनलाल और शंकर लाल गणोदवाले ने जरूर किया है, लेकिन जो थप्पड़ मारने का काम कौन है, बालिका दयावती ने किया है, जो कि इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय चल रहा था उस समय सरकारी भवन कहाँ के, नागपुर के, वहाँ पर तिरंगा झंडे को फहराने वाला छत्तीसगढ़ के युवक का नाम क्या था। इसका जो आंसर किया जाएगा ठाकुर रामकृष्ण ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनाया है। तो कौन सा वंश के शासक है जिन्होंने जगदलपुर का दलपत सागर बनाया है। इसका जो आंसर किया जाएगा काकती वंश के शासक ने जगदलपुर में दलपत सागर का निर्माण किया है, जो कि बहुत ही बड़ा तालाब है। वो हालांकि तालाब ही है लेकिन बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ। तो झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ है। इसका जो जवाब किया जाएगा 31 मार्च 1923 को। 31 मार्च 1923 को प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मराठा प्रभुत्व काल में किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ। तो पिंडारियों का जो उपद्रव है किस सूबेदार के समय प्रारंभ हुआ है। इसका जो आंसर किया जाएगा बीकाजी गोपाल के समय हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1809 से लेकर 1817 ये जो समय है बीकाजी गोपाल का समय है, जिन्होंने सूबेदार के पद पर था। तो इसी के दौरान जो है पिंडारियों का उपद्रव अपने चरम सीमा पर बढ़ गया था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था। दोस्तों यहाँ लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या है प्रश्न की, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिया जाने वाला कर का नाम था। तो जो ब्रिटिश नियंत्रण काल हुए थे उस समय छत्तीसगढ़ के जो जमींदार थे उससे कर लेते थे, तो उस कर को क्या बोलते थे। जैसे कि ओवरी है, मालगुजारी है, सेवई है या टकोली है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं।
और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।